कर्नल चावला ने सर हिलाकर कहा और फोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने लगा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स 2 गाड़ियों में अपनी मकीनगाह से रवाना हुए थे और उनकी मंजिल दारुल हुकूमती रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर जनूब मशरिक में वाक़या रेलवे गोदाम था। इसमें जाने वाली माल गाड़ियों पर रेलवे गोदाम से सामान तिजारत वगैरह के कंटेनर्स भी लोड किए जाते थे और मालो मवेशी भी, जबकि मुसाफिर ट्रेनें भी यहाँ चंद मिनट के लिए रुकती थीं और वहाँ पर बुक कराया किया जाने वाला आम घरेलू सामान लगेज बोगी में लोड किया जाता था। रेलवे गोदाम स्टेशन के करीब ही रेलवे फाटक था। इस सड़क के जरिए रेलवे लाइन के दोनों जानों की आबादी में आमदोरफ्त होती थी। चूंकि शहर के रेलवे स्टेशन पर जाना खतरनाक था, इसलिए इमरान ने मंगल सिंह से फोन पर राब्ता करके मालूमात हासिल करने के बाद गोदाम स्टेशन से ट्रेन में सवार होने का प्रोग्राम बनाया था। मंगल सिंह ने बताया था कि लाइन के पार आज रात शादी की एक तकरीब थी, जिसका इल्म मंगल सिंह को 2 दिन पहले ही हो गया था, क्योंकि शादी इसके क्लब के एक मुस्तकिल मेंबर राज कपूर के बेटे की थी और राज कपूर ने क्लब के 2 मुलाजमों को शादी में शिरकत के कार्ड दिए थे। बेपुर जाने वाली ट्रेन का वक्त 11 बजे का था। चुनांचे इमरान की हिदायत पर मंगल सिंह ने 2 मुलाजमों से शादी कार्ड लेकर अपने एक आदमी के जरिए इमरान को भिजवा दिए थे, क्योंकि दोनों मुलाजमों की क्लब में रात की ड्यूटी थी और वो शादी की तकरीब अटेंड नहीं कर सकते थे। इमरान ने सफर के लिए इन्हीं 2 गाड़ियों को तरजीह दी थी, जिनमें सदीकी और तनवीर मेजर रामचंद का पीछा करते रहे थे। अगली कार में इमरान, जूलिया और चौहान सवार थे, जबकि दूसरी गाड़ी में सफदर, तनवीर और सदीकी थे। इमरान की हिदायत पर चौहान, सफदर और जूलिया ने नए मेकअप किए थे। मौजूदा मेकअप में जूलिया अधेड़ उम्र की बजाय जवान और खूबसूरत औरत दिखाई दे रही थी और इसके ऐसे ही बनाव श्रृंगार कर रखा था जैसे शादी के मौके पर किया जाता है। इमरान की हिदायत पर मंगल सिंह ने शादी कार्ड के साथ ही जूलिया के लिए एक रेडीमेड रेशमी सूट, ताज़ा फूलों के 10-12 हार और गजरे भी भिजवाए थे। गजरे जूलिया की कलाइयों में दिखाई दे रहे थे, जबकि इमरान समेत बाकी तमाम मेंबर्स ने गले में फूलों के हार डाले हुए थे। मंगल सिंह के फ्राहम करदा 6 अदद शादी केक खूबसूरत पैकिंग के साथ दोनों गाड़ियों में मौजूद थे। इनमें से एक केक तो डैशबोर्ड के ऊपर रख दिया गया था, जबकि बाकी मेंबर्स की गोद में थे। इमरान की रेडीमेड खोपड़ी का तैयार करदा ये ड्रामा कामयाब रहा। सफर के दौरान 2 पुलिस नाकों पर इन्हें रोका गया और पूछगिछ की गई, तो इमरान और सफदर ने पुलिस वालों को शादी के दावतनामे दिखाए और बताया कि वो शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं। चूंकि इमरान के पहलू में फ्रंट सीट पर जूलिया बैठी थी और डैशबोर्ड के अलावा मेंबर्स की गोद में रखे गिफ्ट पैक भी पुलिस को नजर आ रहे थे, इसलिए इन दोनों स्पॉट पर इनसे गैर जरूरी सख्ती ना की गई और दोनों गाड़ियों की डिग्गी खोलकर देखने के बाद इन्हें आगे जाने की इजाजत दे दी गई। थोड़ी देर बाद वो रेलवे फाटक पर पहुंचे तो वहां भी पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने जूलिया और गिफ्ट पैक देखकर उनसे पूछगिछ करने की जरूरत ना समझी और कारों की डिग्गी चेक करने के बाद इन्हें रास्ता दे दिया। फाटक से चंद कदम आगे सड़क पर मोड़ था। मोड़ की दूसरी जानिब पहुंचकर इमरान ने कुछ फासले पर कार रोकी और इंजन बंद कर दिया, तो सफ्तर ने पीछे गाड़ी रोक दी और फिर वो सब कारों से उतरे और सड़क पार करके रेलवे गोदाम की सिमत में चल पड़े। इस जानिब नीम तारीखी थी। कुछ दूर आकर इमरान ने रुख बदला और रेलवे लाइन के करीब आकर लाइन के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। गोदाम स्टेशन की इमारत लाइनों की दूसरी जानिब थी, अलबत्ता प्लेटफॉर्म दोनों जानिब थे। वहां रेलवे के 3 ट्रैक थे, 2 ट्रैक खाली थे, जबकि दरमियानी ट्रैक पर एक माल गाड़ी इंजन के बगैर खड़ी थी। इस वक्त 11 बज चुके थे। वो लोग प्लेटफॉर्म के करीब पहुंच गए जो सुनसान पड़ा था। अलबत्ता दूसरी जानिब के प्लेटफॉर्म पर रेलवे के चंद मुलाजिम भी मौजूद थे और लोड किया जाने वाला सामान भी। इमरान और इसके साथियों ने प्लेटफॉर्म से चंद कदम पीछे पटरी अबूर की और दरमियानी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के पास पहुंच गए। इस मालगाड़ी का इंजन इनकी मुहालिफ सिमत में काफी दूर नजर आ रहा था, जबकि वो गाड़ी की तकरीबन दरमियानी बोगी के करीब आ रुके थे। मालगाड़ी के ये बंद बॉडी डिब्बे थे, इसलिए दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म से इन्हें नहीं देखा जा सकता था। इस जानिब के प्लेटफॉर्म पर रोशनी भी काफी मध्यम थी। चंद मिनट बाद ही किसी ट्रेन का शोर बुलंद होने लगा, तो वो समझ गए कि बेपुर जाने वाली ट्रेन आ रही है। चंद लम्हों बाद शुमाली सिमत से आने वाली गाड़ी के इंजन की रोशनी भी दिखाई देने लगी। होशियार हो जाओ, ट्रेन रुकते ही हमें इसके करीब पहुंचना है, इमरान ने मेंबर से कहा। झुककर मालगाड़ी की दूसरी तरफ देखने लगे। किस बोगी में, नंबर बता दो, तनवीर ने पूछा। बोगी नंबर 4 है, लेकिन हो सकता है वो करीब ना हो, इसलिए हम सामने वाली बोगी में दाखिल होंगे और बाद में 4 नंबर बोगी में जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर लोड होने वाला सामान ज्यादा नहीं है, इसलिए शायद ट्रेन ज्यादा देर स्टॉप ना करे, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इस प्लेटफॉर्म पर चंद कार्टन, डीप फ्रीजर और कुछ देगर घरेलू सामान रखा था। चंद ऑर्डर भी मौजूद थे जो इस सिम देख रहे थे जिस तरफ से गाड़ी आ रही थी। चंद लम्हों बाद ट्रेन सुस्त रफ्तारी से प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और फिर रुकते रुकते भी इसकी 6 बोगियां इनकी निगाहों के सामने से गुजर गईं। अब ये इत्तेफाक ही था कि इनके सामने रुकने वाली बोगी एयर कंडीशन क्लास की थी, जिसकी खिड़कियां बंद थी और शीशों पर पर्दे फैले हुए थे।
इसलिए बोगी के अंदर की रोशनी बाहर नहीं पड़ रही थी और बोगी के बाहर दरवाजे पर जलने वाले बल्ब की रोशनी भी काफी मध्यम थी। बहरहाल गाड़ी के रुकते ही इमरान उठा और माल गाड़ी के दो डिब्बों के दरमियानी हला की तरफ बढ़ा। बाकी मेंबर्स ने भी इसकी पैरवी की। इमरान के बाद तमाम मेंबर्स आगे पीछे झुककर इस हालात से गुजरे और दूसरी तरफ पहुंच गए। एयर कंडीशन बोगी के आगे पीछे फर्स्ट क्लास की बोगियां थी। इमरान ने दोनों बोगियों का जायजा लिया और तेजी से मेंबर्स को इशारा करते हुए अगली बोगी की तरफ बढ़ने लगा, जिस पर 4 का हिस्सा लिखा हुआ था। बोगी का पहला दरवाजा खुला था, चुनाचे वो सब इसमें सवार हो गए। इस बोगी में कई कंपार्टमेंट थे जिनके बाहर बर्थ नंबर लिखे थे। इमरान रेस रोड कंपार्टमेंट के बर्थ नंबर की तरतीब से तीसरे कंपाउंड के सामने रुका। दरवाजा बंद था। इसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई न था, चुनाचे वो लोग इत्मीनान से अंदर आए और नशिस्तों पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगे। इमरान दरवाजा बंद करके सफदर के करीब आ बैठा। इनके बैठने के तकरीबन 2 मिनट बाद ट्रेन हरकत में आई और अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। शुक्र है हम किसी खतरे से 2-4 हुए बगैर ट्रेन में पहुंच गए, जूलिया ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। 2-4 हुए बगैर क्यों, 2-4 तो हो चुके हैं, इमरान ने जल्दी से कहा। वो कैसे? सफदर ने चौंकते हुए इमरान की तरफ देखा। वो ऐसे कि मैं और तुम 2 हैं, बाकी साथियों को गिन लो, अगर 4 न हो तो मैं झूठा, इमरान ने शोख लहजे में कहा। तो तमाम मेंबर्स मुस्कुराने लगे। वैसे आपकी खोपड़ी भी कमाल है इमरान साहब, ट्रेन तक पहुंचने के लिए आपका ड्रामा बेहद कामयाब रहा। सफदर ने हंसकर कहा, रेडीमेड खोपड़ी का यही तो फायदा होता है यार। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अपनी खोपड़ी उतार कर बाजार से बनी बनाई खोपड़ी खरीद लो, फिर जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लिया करना, इमरान ने बड़े हलूस से मशवरा देते हुए कहा। नहीं, मैंने रेडीमेड खोपड़ी लगवा ली तो आपकी खोपड़ी बेकार हो जाएगी, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, क्या किसी गार्ड या टिकट चेकर के आने का अमकान तो नहीं है? चौहान ने पूछा। है तो सही, क्यों, क्या हमारे पास टिकट नहीं है कि तुम्हें जुर्माने की फिक्र हो गई है? इमरान ने चौहान की तरफ देखकर पूछा। जुर्माने की नहीं, इन हारों की फिक्र है, क्योंकि रास्ते की पुलिस को इल्म है कि हम शादी में जा रहे हैं, जिसने हमारी ज्यादा छान फटक नहीं की थी, लेकिन जब इन्हें हमारी गाड़ी मिलेगी तो लाजमन हमारी तलाश शुरू हो जाएगी और अगर पुलिस को शुबा हुआ कि हम गाड़ियां वहां छोड़कर ट्रेन में सवार हुए हैं तो हमें देखने वाला गार्ड हमारी निशानदेही कर देगा, चौहान ने बड़े मुदलल अंदाज में कहा। तो इमरान के साथी चौंक पड़े। वाकई कन्फ्यूशियस ने सच कहा था कि कभी कभी चूहादान भी इंसान के काम आ जाता है। तुमने वाकई दुरुस्त कहा है। गाड़ियां तो वहां से 2 मिनट बाद ही नासिर अली के आदमी ले गए होंगे, इसलिए पुलिस को पता नहीं चलेगा, क्योंकि नासिर के वर्कर इनकी नंबर प्लेट तब्दील करके वापस ले गए होंगे। अलबत्ता इन हारों से फौरन जान छुड़ा लेना चाहिए, इमरान ने चौहान की तरफ ताइशी निगाहों से देखते हुए मजाहिया लहजे में कहा और अपने गलों से फूलों के हार उतार लिए। दूसरे मेंबर्स ने भी इनकी तकलीद की तो इमरान ने खिड़की का शीशा खोला और तमाम हार खिड़की से बाहर झाड़ियों की तरफ उछालकर खिड़की बंद कर ली। फिर इन्होंने जेब से रेलवे टिकट निकाले और इन पर लिखे नामों के हिसाब से इनके हवाले कर दिए। अलबत्ता जूलिया का टिकट अपने पास ही रखा। क्या मिस जूलिया को टिकट नहीं देंगे? सदीकी ने पूछा। नहीं, शोहर के होते हुए कोई जोजा अपनी टिकट अपने पास नहीं रखती, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया इसे घूरने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? जूलिया ने खटकने लहजे में कहा। दरअसल नासिर ने हमारे टिकट्स पर गुप्ता राम और मिसिस गुप्ता राम लिखवाया है। अब अगर तुम टिकट चेकर के आने पर अपना कोई और नाम बताओगे तो टिकट चेकर को शुबा हो जाएगा कि तुमने किसी का टिकट चोरी किया है या अपनी असलियत छुपाने के लिए बुकिंग क्लर्क को दानिस्ता अपना गलत नाम बताया था, लिहाजा मजबूरन मुझे, इमरान ने वजाहत करते हुए बड़ी मासूमियत से कहा। बकुमत तुमने खुद ही नासिर से कहा होगा, जूलिया ने इसे डांटते हुए गसीले लहजे में कहा। अरे इसमें हफा होने की क्या बात है, तुम कोई वाकई मिसिस गुप्ता तो नहीं हो, ना ही मैं गुप्ता राम हूँ। वैसे नासिर ने अक्लमंदी से काम लिया। अगर वो तुम्हारा मुझसे ताल्लुक न जोड़ता तो चेक करने वाले लाजमी शुबा करते कि एक नौजवान और खूबसूरत औरत मर्दों के कंपार्टमेंट क्यों सफर कर रही है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जी हाँ, ये बात तो है, फिर वक्त भी रात का है और सफर भी तवील है, सदीकी ने इमरान की तायद करते हुए कहा। देखा, सदीकी ने भी मेरी सदाकत की तस्दीक कर दी है, शायद इसलिए इसने अपना नाम सदीकी रखा है, वरना सदकी, हकीकती, हलीकती या सलीकती रखता, इमरान ने तेजी से चहकते हुए कहा। तो जूलिया बेबसी से होंठ चबाने लगी। सफदर, चौहान और सदीकी इमरान के खुश होने पर मुस्कुरा दिए। इमरान साहब, हम बेपूर किस वक्त पहुंचेंगे? चौहान ने चंद लम्हों बाद पूछा। जिस वक्त ट्रेन पहुंचेगी। हाँ, ट्रेन से पहले पहुंचना चाहते हो तो इंजन की जगह ले लो, यकीन करो सबसे पहले तुम ही मंजिल पर पहुंचोगे। क्या ख्याल है, ट्रेन रुकवाऊं? इमरान ने जवाब देते हुए कहा। तो मेंबर्स मुस्कुराने लगे। लाहू वाला वाला कुवत, मेरा मतलब था कि सफर कितना तवील है या कितने घंटे में तय होगा, चौहान ने हजारत भरे लहजे में कहा। मिडनाइट एक्सप्रेस ट्रेन है, यकीनन सुबह से पहले मंजिल पर पहुंच जाएगी। चाहो तो इतनी देर आराम कर लो, क्योंकि दिन भर सफर करना पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या बेबूर से आगे कहीं जाना है हमें? तनवीर ने चौंकते हुए कहा।
हाँ, लेकिन वहाँ से आगे का सफ़र बसों और कोचों में करना पड़ेगा। हमारी असल मंजिल बेपुर से 300-400 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें वहाँ रात के अंधेरे में पहुँचना पड़ेगा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। और बेपुर से आगे के सफ़र की तफसील बताने लगा। थोड़ी देर बाद मेंबर्स जिस्म ढीले छोड़कर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन अगले लम्हे कंपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई तो तमाम लोग यकदम अलर्ट हो गए। इमरान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर खड़ा टिकट चेकर हाथ में रजिस्टर लिए अंदर आया और इनसे टिकट तलब किए। इमरान ने इसे 2 टिकट दिए तो चेकर ने रजिस्टर में दर्ज बस नंबर और उनके साथ दर्ज नामों से टिकट पर नाम चेक किए। मिसेस गुप्ता राम यही हैं? चेकर ने टिकट पर टिक का निशान लगाते हुए जूलिया की तरफ देखकर पूछा तो इमरान ने अस्पात में सर हिला दिया और चेकर बाकी मेंबर्स के टिकट चेक करने लगा। आप लोग कहाँ से सवार हुए थे जब ट्रेन रवाना हुई? तो ये कंपार्टमेंट खाली था, चेकर ने टिकट चेक करने के बाद पूछा। दरअसल प्लेटफॉर्म के गेट पर पुलिस ने रोक लिया था चेक करने के लिए। जब हम प्लेटफॉर्म पर आए तो ट्रेन हरकत में आ चुकी थी, चुनाचे हम फौरी तौर पर देरते हुए ट्रेन पर सवार हो गए थे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो चेकर मुतमईन नजर आने लगा। वो फारिग होकर बाहर निकला तो इमरान के इशारे पर सफदर ने उठकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मेजर अनील अपने ऑफिस रूम में पहुंचा और ट्रांसमीटर पर अपने मातहत मेंबर से रब्ता कायम करके इनेहकामात देने लगा। इसके अंदर टारगेट सेक्शन था जिसमें काम करने वाले मेंबर इस वक्त शहर में कर्नल महिंदर को अगवा और कंगा सेक्शन में कत्लो गारत करने वालों की तलाश में मसरूफ थे। सीक्रेट सर्विस के चीफ से होने वाली गुफ्तगू में यह हतमी नतीजा अहज किया गया था कि दोनों वारदातों का अर्तकाब करने वाले मुजरिम पाकिस्तानी एजेंट थे और कर्नल महिंदर को अगवा करने के लिए पाकिस्तानी एजेंटों ने मेकअप के जरिए खुद को सिख बना रखा था। यकीनन वो अब सिखों की बजाय किसी और मेकअप में थे, इसलिए इनकी तलाश में कामयाबी नहीं हो रही थी। ये भी बावर कर लिया गया था कि चूंकि तमाम दिफाई और एटमी प्रोजेक्ट मिसाइल और एयरबेस वजारत दिफा के कंट्रोल और निगरानी में होते हैं, लिहाजा पाकिस्तानी एजेंट गंगा सेक्शन के मेंबर से इंतकाम लेने के बाद अब काफरिस्तान के मिसाइल स्टेशन या किसी दिफाई प्रोजेक्ट को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। इसलिए उन्होंने वजारत दिफा के रिकॉर्ड इंचार्ज को अगवा किया है। दारुल हुकूमत से बाहर काफरिस्तान के दूसरे इलाकों में वाक़या खुफिया प्रोजेक्ट्स तक पहुंचने के लिए पाकिस्तानी एजेंट अंदरून मुल्क किसी फ्लाइट, कार या बस के जरिए सफ़र कर सकते हैं। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क की फ़्लाइट्स मुलतवी कर दी गई थीं। अलबत्ता ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी थी, क्योंकि इनमें कसीर आवाम सफ़र करती है, इसलिए रेलवे को बंद करना आवाम के गैदो गदब को आवाज़ देने के मुतरादिफ था। इसके अलावा चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अशियाए होर्दोनोश का सबसे बड़ा जरिया रेलवे ही था, इसलिए भी रेलवे की बंदिश से कारोबार और तिजारत को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा और अवाम का अजियत में मुब्तला होना लाजमी था। चनाचे मेजर अनील ने दारुल हुकूमत के तमाम रेलवे स्टेशनों पर मौजूद मेंबर्स को हुक्म दिया था कि अब वो सिर्फ सिखों की तलाश पर ही जोर न दें, बल्कि मुसाफिरों के चेहरों को चेक करें और जिस पर भी इन्हें मेकअप होने का शुबा हो इसे गिरफ्त में ले लें। इसके अलावा हर रवाना होने वाली ट्रेन के चलने से पहले ट्रेन में मौजूद मुसाफिरों को चेक किया जाएगा और बुकिंग ऑफिस से बुक कराई जाने वाली सीटों के मुसाफिरों की फहरिस्त हासिल की जाए। तकरीबन 11 बजे मेजर अनील को भूख लगी तो इसे याद आया कि इसने अभी तक रात का खाना नहीं खाया था। इसने खाना मंगवाने का सोचा, मगर इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बाज उठी। हेलो, मेजर अनील बोल रहा हूँ। मेजर अनील ने एक लम्हा के बाद रिसीवर उठाकर कहा। कपूर बोल रहा हूँ। बास बेपुर जाने वाली ट्रेन रवाना हो रही है। दूसरी तरफ से इसके एक मातहत ने मुदबाना लहजे में कहा। तो क्या मैं इसे रोकने के लिए रेलवे लाइन पर लेट जाऊँ? मेजर अनील ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस ट्रेन में हमें कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। अलबत्ता बोगी नंबर 4 के एक कंपार्टमेंट के मुसाफिर इसमें सवार नहीं हुए। कपूर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्यों, वो मुसाफिर कहाँ गए? मेजर अनील ने चौंकते हुए पूछा। मैंने अभी बुकिंग ऑफिस से मालूमात हासिल की हैं बॉस। बुकिंग क्लर्क के मुताबिक फर्स्ट क्लास के इस कंपार्टमेंट की 6 सीटें 2 घंटे पहले यानी 9 बजे बुक कराई गई थी। बुक कराने वाले ने अपने शनाख्ती कार्ड पर 6 अफराद के टिकट लिए थे और इनमें एक औरत भी शामिल थी, लेकिन इन मुसाफिरों ने ना तो टिकट कैंसिल कराए और ना अपने कंपार्टमेंट में पहुंचे। कपूर ने दूसरी तरफ से तफसील बयान करते हुए कहा। हो सकता है वो शहर में होने वाली चेकिंग के सबब लेट हो गए हों, उन्होंने कहाँ जाना था? मेजर अनील ने सोचते हुए कहा। टिकट बेपुर के लिए जारी किए गए थे। कपूर ने जवाब देते हुए कहा है। तुम इन मुसाफिरों की फहरिस्त मुझे भेज दो और एक साथी को बुकिंग ऑफिस की निगरानी पर मामूर कर दो, ताकि बुकिंग के लिए आने वालों को भी चेक किया जा सके। मेजर अनील ने हदायत देते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। चंद लम्हों तक सोचने के बाद इसने सर झटका और इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस सर, दूसरी जानिब से ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे लिए खाना मंगवा लो, मेजर अनील ने तहकुमाना लहजे में कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर आया जिसके हाथ में एक कागज़ था। इसने मुदबाना लहजे में मेजर को सलाम किया और आगे बढ़कर कागज़ मेज़ पर रख दिया। बास, ये फहरिस्त कपूर ने मुझे फ़ोन पर नोट कराई है, इस शख्स ने मुदबाना लहजे में कहा।
ठीक है, तुम जा सकते हो, मेजर अनिल ने सर हिलाते हुए कहा तो इसका मातहत पलटा और कमरे से निकल गया। तब मेजर अनिल ने लिस्ट उठाई और इस पर लिखे मुसाफिरों के नाम देखने लगा। फहरिस्त में बुकिंग कराने वाले शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर भी लिखा था। मेजर अनिल ने कुछ सोचते हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। यस कर्नल चावला। 2-3 लम्हों बाद राब्ता कायम होने पर कर्नल चावला की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अनिल बोल रहा हूँ चीफ, क्या बेपुर के इलाके में भी हमारा कोई डिफेंस प्रोजेक्ट वगैरह काम कर रहा है? मेजर अनिल ने मोतबाना लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से कर्नल चावला की चौंकती आवाज़ सुनाई दी। दरअसल मेरे मातहत कपूर ने इत्तला दी है कि बेपुर जाने वाली ट्रेन के 6 मुसाफिर ट्रेन में सवार नहीं हुए। मेजर अनिल ने जवाब देते हुए कहा और तफसील से कपूर को रिपोर्ट बयान कर दी। ओ, क्या ट्रेन रवाना हो गई है? कर्नल चावला ने तेजी से पूछा। यस चीफ, ट्रेन 11 बजे सेंट्रल रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है, यानी 15 मिनट पहले। एक शख्स ने 9 बजे बुकिंग ऑफिस से 6 मुख्तलिफ नामों से टिकट लिए थे जो फर्स्ट क्लास के थे। ट्रेन के रवाना होने से पहले ना तो मुसाफिर अपने कंपार्टमेंट में पहुंचे और ना ही उन्होंने टिकट कैंसिल कराए। मैंने भी इसलिए पूछा है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस में एक लेडी मेंबर भी है जिसके बारे में मशहूर है कि वो इमरान से मोहब्बत करती है। वो इमरान दूसरे मेंबर्स के साथ कई मरतबा हमारे मुल्क में आई है, जबकि मज़कूरा 6 मुसाफिरों में एक औरत और 5 मर्द हैं। मेजर अनिल ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मामला खतरनाक मालूम होता है मेजर अनिल। दूसरी तरफ से कर्नल चावला ने तशवीश भरे लहजे में कहा। वो कैसे सर? मेजर अनिल ने चौंकते हुए पूछा। इसलिए कि बेपुर के इलाके में हमारा वो मिसाइल स्टेशन है जहां आज एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया गया है, और अगर ट्रेन की सीटें बुक कराने के बावजूद इन मुसाफिरों ने सफ़र नहीं किया तो यकीनन वो पाकिस्तानी एजेंट थे जो इस तरह खतरनाक मुकासिद की तकमील के लिए जाना चाहते थे। कर्नल चावला ने बड़े वसूख से जवाब दिया। मसला तो ये है चीफ कि वो गए क्यों नहीं, जबकि उन्होंने टिकट भी खरीद रखे थे। मेजर ने हाथ से पेशानी मसलते हुए कहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।